बहुत लोगों को लगता है कि जब से उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना, जानना, समझना शुरू किया है, उनकी लाइफ में उदासी आ गई है। उनको लगता है कि जब से मैंने डीप थिंकिंग या क्लैरिटी को सीक करना शुरू किया है, नाउ आई मिस ऑन ऑल द फन एंड एन्जॉयमेंट, लाइफ हैवी हो गई है। जब कभी ऐसे लगे तो स्पिनोज़ा की ये बात याद रख लेना, द मोर द माइंड अंडरस्टैंड्स, द मोर इट लव्स। When you truly start understanding the nature, yourself, how and why things happen, then you actually don't lose on the joy. You get the deeper peace. सैडनेस क्लैरिटी से नहीं आती है, पार्शियल क्लैरिटी और इन्फ्लुएंस से आती है। पहले हम किसी और को सुनते थे या सोसाइटी ने हमें बता दिया कि ऐसे जियोगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, तो हम वहाँ पे इन्फ्लुएंस थे। अब हमने किसी और को सुन लिया या पढ़ लिया, कहीं से फ़िलॉसफी सुन ली कि लाइफ इस तरीके से जियो तो और अच्छी हो जाएगी, तो हम वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गए। हमने उस फ़िलॉसफी को अपनी सेल्फ़ रियलाइजेशन और सेल्फ़ रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंस की तरह यूज़ किया है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेप्पा पिग को मज़ा आता था मडी पडल्स में जंप करने में। अब कहीं से उसने सुन लिया या कन्विंस हो गई कि मडी पडल से बेहतर है ट्रैम्पोलिन, तुम वहाँ जाके जंप करो। वो चली तो गई इन्फ्लुएंस होके, पर माइंड उसका सारा मडी पडल्स में ही है। उसको वही मिट्टी याद आ रही है, लोट-पोट होना, गंदे होना। अब वहाँ पे वो उदास हो गई है, उसको अपने दोस्त वही वाले याद आ रहे हैं, क्योंकि उसने अंदर से रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे लिए क्या बेटर है। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक तुम इन्फ्लुएंस में कुछ भी करोगे, चाहे तुम XYZ के इन्फ्लुएंस में थे या फिर ABC के इन्फ्लुएंस में हो, चाहे ABC तुम्हें उठा के ऊपर ले आए, पर अल्टीमेटली क्योंकि तुम अंदर से कन्फ्यूज़्ड हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, अभी भी तुम इन्फ्लुएंस्ड ही हो, तुम दुखी ही रहोगे।